सेकेंड चैप्टर हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले केस हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट जो कि विड्रॉल होगा फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर। तो यहाँ पर हम विड्रॉल कर रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। अब देखिए बिगनिंग ऑफ द मंथ में अगर हम विड्रॉल करेंगे तो टाइम पीरियड कैसे लेंगे, उसके लिए मान लीजिए आपने 1 अप्रैल से, यानी आपका जो अकाउंटिंग किया गया है वो अप्रैल टू मार्च है, तो आप 1 अप्रैल को आपने विड्रॉल किया जिस पर आपको पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपने विड्रॉल किया उस पर 11 मंथ्स का, इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। और लास्ट में आ गया आपने 1 मार्च को जो विड्रॉल किया उस पर आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है। तो आप एवरेज मंथ कंसिडर करोगे तो आपके पास होगा टाइम पीरियड 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 13/2 और ये होगा 6.5 मंथ। अब है एट द मिडल ऑफ द मंथ। मिडल ऑफ द मंथ का मतलब जब आपने 15 अप्रैल को विड्रॉल किया तो आपके लिए मंथ कंसीडर होंगे 11.5। इसी तरह से 15 मई के लिए होगा 10.5 और जब आप आओगे 15 मार्च तक तो आपके पास होगा 0.5। तो आप एवरेज पीरियड लीजिए, ये होगा 11.5 + 0.5 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया 12/2 मतलब 6 मंथ्स। अब हम बात करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ, अब मंथ के लास्ट में जब आप कंसीडर करोगे तो एवरेज टाइम पीरियड देखिए क्या होगा। आपके पास आपने 30 अप्रैल को विड्रॉल किया तो आपके पास मंथ हुई 11, 31 मई को विड्रॉल किया तो मंथ हुए 10 मंथ्स के लिए, और जब आप 31 मार्च को कहोगे तो क्योंकि मार्च एंड हो गया है तो 0 हो जाएगा आपके पास। तो एवरेज टाइम पीरियड हुआ 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 11/2 और ये हो जाएगा आपके पास में 5.5 मंथ। अब है आपके पास एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर। एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, तो देखिए क्वार्टर का मतलब हो गया 3 मंथ्स का टाइम पीरियड, यानी ईयर में 4 टाइम्स। तो अब आप टाइम पीरियड फिर से देखिए क्या लेंगे। जब आप 1st क्वार्टर के लिए कहोगे तो आपने 1 अप्रैल को किया, आपको 12 मंथ्स का करना है। उसके बाद अप्रैल में जून, अब आप कहोगे जुलाई में, तो जुलाई में जब आप कहोगे तो 9 मंथ्स का होगा। उसके बाद होगा जुलाई अगस्त सितंबर, देन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर का कहोगे तो 6 मंथ्स होगा आपके पास। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 1 जैन के लिए जब आप करोगे तो आपके पास 3 मंथ्स होगा। एवरेज टाइम पीरियड के लिए आपने लिया 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा आपके पास 15/2 यानी कि 7.5 मंथ। इसी तरह तो देखिए मिडल ऑफ द क्वार्टर में सबसे पहले हम क्वार्टर के बीच में करेंगे, यानी कि 1st क्वार्टर में मिडल होगा आपके पास 15 में। 15 मई के हिसाब से आपको 10.5 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर 15 अगस्त, 15 नवंबर एंड देन 15 फैब। तो 15 फैब का मतलब है आपको 1.5 मंथ के लिए पे करना है। तो ज़रा देखो आपके पास यहाँ पर होगा 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 12/2 और ये हो गया आपके पास 6 मंथ्स। उसके बाद आता है एट द एंड ऑफ क्वार्टर। एंड ऑफ द क्वार्टर में देखिए क्या करेंगे आप, क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद। तो क्वार्टर अगर ख़त्म हो गया तो 1st क्वार्टर अप्रैल मई और जून यानी कि 30 जून को ख़त्म होगा और आपके पास बचते हैं 9 मंथ्स। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर जो ख़त्म होगा वो जून जुलाई अगस्त और सितंबर 30 सितंबर को होगा, देन 31 दिसंबर को होगा और लास्ट क्वार्टर जो ख़त्म होगा वो होगा 31 मार्च को। तो मार्च 31 इज़ द लास्ट डे, तो आपको एक भी महीने का इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो एवरेज टाइम पीरियड होगा 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 9/2 जिसे आप लिखते हो 4.5 मंथ। एक और मेथड है जहाँ पर आपके पास जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग अमाउंट जो है वो विड्रॉल किया जाएगा। उसके इसमें आपको ड्राइंग
जो है कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग पे इंटरेस्ट प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए आपके पास 1 मई को ड्राइंग की गई थी 2000 रुपीज़ की। अब यहाँ पर मई में ड्राइंग हुई है तो मई से लेकर मार्च तक 11 मंथ्स होंगे आपके पास। उसके बाद 1 अगस्त को ड्राइंग की गई तो 1 अगस्त को 5000 की ड्राइंग थी। अगस्त से लेकर 31 मार्च तक 8 मंथ्स होते हैं। उसके बाद 30 सितंबर को की गई 2000 की, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ्स हैं। देन 31 जैन को 6000 की, तो जनवरी 31 जैन से लेकर 31 मार्च तक 2 मंथ्स होंगे। यहाँ पर आप 4th कॉलम बनाओगे प्रोडक्ट का, जहाँ पर अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, 40, 12, 12। लास्ट में आपकी जो ड्राइंग है वो 31 मार्च को हुई है। अब आपके पास देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6000 रुपीज़ विड्रॉल है आपके पास, 6000 एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर। 6000 विड्रॉल एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर। तो आपको बताया था बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में, देखिए बिगनिंग ऑफ क्वार्टर के केस में आपको बताया था कि टाइम पीरियड जो है वो 7.5 ईयर होगा। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपको टोटल ड्राइंग चेक करना है। 4 बार क्वार्टर में आप ड्राइंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 6000 इंटू में 4, दैट इज़ 24,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया हुआ है 10%। तो टाइम पीरियड देखिए, टाइम जो होगा वो आपको बताया था 7.5 मंथ्स है। तो इंटरेस्ट होगा आपके पास में P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P है आपके पास 24,000, रेट है आपके पास 10, टाइम था 15/2 इंटू में 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से साथ में ये मंथ है तो डिवाइडेड बाय 12 भी होगा। तो देखिए ज़रा 2 और 2 से कैंसिल किया आपने, तो यहाँ हो गया आपके पास में 10। दिस इज़ ₹1500। नेक्स्ट पार्ट है 6000 एट द एंड ऑफ क्वार्टर। तो यहाँ पर आपके पास टोटल ड्राइंग जो होगी वो होगी आपके पास 6000 इंटू में 4 विच इज़ 24,000। टाइम पीरियड था आपके पास 6 मंथ्स। इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए P इंटू आर इंटू में T अपॉन 100। तो P है 24,000, रेट है 10% का, टाइम है 6 मंथ्स। तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कीजिए डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पर अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1200 रुपीज़। आपके पास है 9000 एट द मिडल ऑफ द क्वार्टर। तो यहाँ पर आपके पास टोटल ड्राइंग हो जाएगी 9000 इंटू में 4, तो 36,000 आ गया आपके पास। टाइम पीरियड होगा आपके पास में 4.5 मंथ और इंटरेस्ट होगा आपके पास में P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ हो गया 36,000 इंटू में 10 इंटू में 9/2 और यहाँ पर 100। मंथ्स को ईयर बनाना है तो 12 से डिवाइड, तो 20 से 20 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 30, 2 से कैंसिल किया तो 50। तो ये हो गया आपके पास में 1350 रुपीज़। जब अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पर विड्रॉल किया जाता है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप 4 कॉलम्स बनाएंगे, एक डेट के लिए, एक अमाउंट के लिए, एक नंबर ऑफ मंथ्स और एक होगा आपका प्रोडक्ट। देखिए अमाउंट को A कॉलम देंगे, नंबर ऑफ मंथ्स को B कॉलम और प्रोडक्ट मतलब AB। तो देखिए 1 मई को 2000 रुपीज़ विड्रॉल किए गए, तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक आपके पास 11 मंथ्स होंगे। मल्टीप्लाई करके आएगा 22,000। देन 1 अगस्त 5000 रुपीज़ विड्रॉल किए गए, तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक 8 मंथ्स, तो मल्टीप्लाई करके आया आपके पास 40,000। देन 30 सितंबर 2000 रुपीज़ विड्रॉल किए गए, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ्स होंगे और आपका प्रोडक्ट आएगा 12,000। देन 31 जैन 6000 रुपीज़ विड्रॉल किए गए,
तो फेब और मार्च का 2 मंथ्स पर इस पर इंटरेस्ट आएगा, 12,000 हो जाएगा। यहाँ पर 31 मार्च को 2,000 रुपीज़ विड्रॉल किए गए, क्योंकि ईयर का एंड है इसलिए नंबर ऑफ मंथ 0 होंगे और प्रोडक्ट आएगा आपके पास 0। प्रोडक्ट का जब आप सम करते हो तो आपके पास आएगा 86,000। आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ किया P/R/T और आपके पास इंटरेस्ट यूज निकलेगा 1,075 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके पास दो पार्टनर्स है ए एंड बी, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग है 2:3। कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 6% गिवन है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपके पास 30,000 का है। आपको यहाँ पर दो केसेस डिस्कस करनी है। एक फर्स्ट केस है जिसमें डीड साइलेंट है अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरी केस में उसने बोला है कि डीड में मेंशन है इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। तो उसके लिए पहले आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे आप। इन 4 लाख पर 6% कैलकुलेट किया आपने 24,000, 2 लाख पर 6% कैलकुलेट किया आपने 12,000। तो आपके पास टोटल जो इंटरेस्ट है वो 36,000 है, लेकिन क्योंकि आपका प्रॉफिट जो था वो 30,000 है तो आपको इसे कैपिटल रेशो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोनों का आपके पास कैपिटल था 4 लाख और 2 लाख, तो कैपिटल रेशो आया 2:1। और इसके बाद अब हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होगा डेबिट एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हमने डाला प्रॉफिट 30,000 का, और उसके बाद आपने ए और बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 30,000 को आप कैपिटल रेशो में यानी कि 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो आएगा 20,000 और 10,000, और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सेकंड केस में जहां पर कि आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, फिर से आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और उसके बाद आपने नेट प्रॉफिट लिखा है 30,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि उसने चार्ज करने के लिए बोला है, इसलिए जितना भी कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज होता है बनता है वो आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 36,000। अब यहाँ पर 30,000 का प्रॉफिट था, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 है, तो 6,000 का आपके पास लॉस आ गए, जो कि ए और बी में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2,400 का लॉस ए में और 3,600 का लॉस बी में जाएगा। ये आपको देखिए, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है तब तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, आपको ओपनिंग कैपिटल उसके इसमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ओपनिंग कैपिटल दो केसेस में कैलकुलेट की जाती है, एक जब आपकी फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड होती है और दूसरा आपका जब कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग होती है। तो पहले हम बात करेंगे जब कैपिटल फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल। लेकिन अगर आपकी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि जितने भी चेंजेस हो गए वो आपकी कैपिटल अकाउंट में हो गए, तो वहाँ पर आपको ओपनिंग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कुछ अलग यूज़ करना है। वहाँ पर होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, जिसमें आपके पास ड्राइंग भी ऐड होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड होगा। साथ ही साथ अगर आपको उस पर लॉस हुआ है तो वो भी ऐड होता है, जबकि एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो लेस होगा, पार्टनर्स की सैलरी भी लेस होगी। इसी को समझने के लिए अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। दो पार्टनर्स हैं आपके पास ए एंड बी, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है 7 लाख और 6 लाख। ओपनिंग कैपिटल दोनों की कैलकुलेट करनी है। ड्राइंग है आपके पास 75,000 ए की, 50,000 बी की। एडिशनल कैपिटल बी ने इंट्रोड्यूस की थी 1 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है 15,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया हुआ है 7,500 एंड 5,000 और प्रॉफिट जो है 1 लाख ईच है दोनों का। तो इसी के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल, और उसके लिए हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट और दोनों पार्टनर्स का हमने एक साथ ही बना लिया है। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम डेबिट साइड पर चले गए। डेबिट साइड के अंदर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन था, तो आपने यहाँ पर लिखा टू बैलेंस CD 7 लाख और 6 लाख। उसके बाद आपको ड्राइंग गिवन थी 75,000 और 50,000 की, वो लिखा आपने। फिर था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी आपने डाल दिया।
अब आते हैं हम उसकी क्रेडिट साइड पर। एडिशनल कैपिटल आपका लेस होता है, तो एडिशनल कैपिटल आपका क्रेडिट साइड पर जाएगा, 1 लाख बी में जाना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया था 15 और 10,000, वो आपने डाला। आपको प्रॉफिट दिया था दोनों का 1 लाख, वो डाला। उसके बाद दोनों अकाउंट को आप क्लोज कर दीजिए। जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वही आपका बैलेंस बीडी होगा, मतलब ओपनिंग कैपिटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, प्रॉफिट शेयरिंग है 7:3 का, ओपनिंग कैपिटल है आपके पास में 5 लाख और 4 लाख की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% का। ड्राइंग आपके पास है एक्स की 72,000, वाई की है 50,000 और प्रॉफिट ओवरऑल आपको दिया हुआ है 8 लाख का। आपको उसने कहा है कि जो जनरल रिजर्व है आपके डिविजिबल प्रॉफिट का 10% होगा। वाई को सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ की। अब यहाँ पर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। तो देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे आपने उसका फॉर्मेट बनाया। उसके बाद सबसे पहले आप प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में डालेंगे। नेट प्रॉफिट 8 लाख का है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना था 5% का, तो 5 लाख का 5% होगा 25,000 और 5% 4 लाख का होगा 20,000, यानी कि ओवरऑल 45,000 का आएगा आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आपको लिखना है वाई की सैलरी जो है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 दिस इज 60,000। इसके बाद सबसे पहले हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे। दोनों साइड को आपको क्रेडिट में से डेबिट साइड को जब आप लेस करते हो तो आपके पास आएगा 6,95,000। उसका 10% आप जनरल रिजर्व में दोगे, क्योंकि आपको लिखा था डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, जो कि होगा 69,500। उसके बाद दोनों अकाउंट को आप क्लोज कर दीजिए। तो जहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट होगा, एक्स को मिलेगा 4,37,850 और वाई को मिलेगा 1,87,650।